स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और प्लांट्स में दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक तो नेचुरल होती है, मतलब कुदरती एक नेचुरल मेथड होता है, यानी कुदरती तौर पे उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आर्टिफिशियल, यानी मैन मेड, मतलब ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, उसको हम आर्टिफिशियल कह रहे हैं। अगर हम नेचुरल मेथड की बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नेचुरल मेथड के जरिए होती है, तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स स्पोर्स के जरिए भी होती है। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए भी हो सकती है। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस के जरिए भी होती है। यानी ये तीन जो मेथड है, बाय स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एपोमिक्सिस, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरल मेथड है प्लांट में। अगर आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो आर्टिफिशियल मेथड जो होते हैं वो होते हैं एक तो बाय कटिंग, यानी कटिंग के जरिए, और दूसरा बाय टिश्यू कल्चर। कटिंग और जो ये टिश्यू कल्चर है, ये कैसे मेथड है, ये मैन मतलब ह्यूमन इसको कराते हैं, तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल मेथड है। सबसे पहले नेचुरल मेथड्स को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले है बाय स्पोर्स, यानी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किसके जरिए होती है, स्पोर्स के जरिए जो है वो जो होती है। अच्छा, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये स्पोर जो बनते हैं, तो इन स्पोर्स बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। प्लांट्स में, बैक्टीरिया में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जहाँ स्पोर बनते हैं, तो स्पोर्स के बनने को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। During alternation of generation, plant produce haploid cell by meiosis, divide further by mitotically called spore। अब देखो स्पोर्स होते क्या है, तो स्पोर्स के बारे में आपकी बुक कह रही है कि ये प्लांट जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर बेसिकली क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं। मतलब ये स्पोर्स जो नॉर्मली जो प्लांट्स के अंदर स्पोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे? हाफ होंगे। और हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स, और किसके जरिए बनते हैं? ये बनते हैं बाय मियोसिस। आपको पता है जो हैप्लॉइड सेल होते हैं वो कौन सी डिवीजन के जरिए बनते हैं? मियोसिस के जरिए बनते हैं। और फिर आगे चलकर मतलब ये एक स्पोर है, मियोसिस के जरिए बना है, तो इस वजह से क्या है? हैप्लॉइड है। लेकिन आगे फर्दर जब ये डिवीजन करता है, प्लांट्स बनाएगा, फिर आगे वाली जो इसकी डिवीजन होगी वो किसके जरिए होगी? माइटोसिस के जरिए। यानी फर्दर जो इसकी डिवीजन है वो माइटोसिस के जरिए होगी। और ये कब बनता है प्लांट्स के अंदर? ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी प्लांट्स के अंदर जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है तो ये बनता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक स्पोरोफाइट प्लांट और एक कौन सा प्लांट होता है? एक होता है गैमेटोफाइट। मिसाल के तौर पे ये स्पोरोफाइट प्लांट है, और ये कौन सा प्लांट है? ये गैमेटोफाइट प्लांट है। स्पोरोफाइट प्लांट से स्पोर बनेगा, वो स्पोर क्या बना लेगा? गैमेटोफाइट प्लांट। फिर गैमेटोफाइट प्लांट से गैमेट बनेंगे, और वो गैमेट मिलकर दोबारा क्या बना लेंगे? स्पोरोफाइट प्लांट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान प्लांट क्या बनाते हैं? प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स जो है वो बनाते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान जो है वो स्पोर बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेलुलर, ये जो स्पोर बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिकली जो है वो स्पोरुलेशन। दीज स्पोर्स व्हेन detached फ्रॉम parent body and give favorable condition give into new organism। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये एक मिसाल के तौर पे कोई ये फ्यूनेरिया प्लांट है। फ्यूनेरिया प्लांट्स के अंदर ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या लगा हुआ है? ये स्पोर्स। इसमें क्या लगे हैं? ये स्पोर। तो या फिर आप इसको कह लें कि ये जो है वो बेसिकली जो है कोई फर्न प्लांट है। अब ये स्पोर जब यहाँ से डिटेच होंगे, इस स्पोरेंजियम से निकलेंगे, और इनको कोई सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, यानी जमीन मिलेगी और उन्हें पानी बेहतर मिलेगा,
तो इनमें से नए प्लांट जो है वो क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, स्पोरुलेशन सिर्फ प्लांट्स के अंदर नहीं होता है, स्पोरुलेशन बैक्टीरिया में भी होता है, प्रोटोजोआ में भी होता है, एल्गी में भी होता है, फंगस में भी होता है, मोसिस प्लांट्स के अंदर भी होता है, फर्न में भी होता है। इसके अलावा तमाम प्लांट्स के अंदर स्पोर बनने का प्रोसेस होता है। स्पोरुलेशन के बाद दूसरे नंबर पर जो तरीका है नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो मेथड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो प्लांट के एक देखें, एक प्लांट्स के अंदर एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। मिसाल के तौर पे ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट की जो ये रूट है, ये जो स्टेम है, ये जो लीव्स हैं और लीव्स के ऊपर ये जो बड लगे हुए हैं, ये है वेजिटेटिव पार्ट। और इसके ऊपर जो फ्लावर लगता है, फ्लावर को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये प्लांट्स के ऊपर रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है? इन जनरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन सा पार्ट होगा, वेजिटेटिव पार्ट, which then develop into a new plant। वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिंपली क्या है, सेपरेशन ऑफ वेजिटेटिव part of plant which develop into a new plant। मतलब प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट सेपरेट हो गया। मिसाल के तौर पे देखो, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है प्लांट की। अब ये ब्रांच यहाँ से सेपरेट हो गई, यानी प्लांट की एक ब्रांच है, तो ये कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। ये सेपरेट हो गया, सेपरेट होके कहाँ गिर गया, ये जमीन पर गिर गया। तो इस वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट निकल गया। इससे क्या निकल गया, एक नया प्लांट। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। या मिसाल के तौर पे कुछ प्लांट्स के अंदर इस तरह है कि लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे बर्ड लगे हुए होते हैं, वो बर्ड जमीन पर गिरे तो उनसे एक नया प्लांट निकल गया। तो मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स ही के सेपरेट होने से एक नया प्लांट बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तौर पे प्लांट का कौन कौन सा पार्ट काम कर सकता है? प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो है वो रूट भी हो सकता है, यानी रूट भी अगर कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे होती है कि रूट का पोर्शन सेपरेट हुआ तो उससे नया प्लांट डेवलप हो गया, रूट भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम भी इस्तेमाल हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, लीफ भी यूज हो सकता है, और बड भी हो सकती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक चीज होती है पेरिनेटिंग ऑर्गन। एक चीज होती है, आपकी बुक में दिया हुआ है, पेरीनेटिंग पेरीनेटिंग ऑर्गन। अब देखो ये पेरीनेटिंग ऑर्गन क्या होता है। अब पेरीनेटिंग ऑर्गन की अगर मैं आपको सिंपली मिसाल दूंगी, मिसाल के तौर पे ये जो है वो एक टर्निप है। टर्निप या इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। जैसे पोटैटो होते हैं, ये भी जमीन के अंदर होते हैं। अब क्या होता है, जब समर आता है, मतलब जब अच्छी गर्मियां होती हैं, इनको पानी मिलता है, तो क्या होता है, इसमें से प्लांट निकले के बाहर आ जाते हैं, इनमें से बाहर प्लांट निकल कर आ जाएंगे। लेकिन जब विंटर होगी, तो विंटर में क्या होता है, विंटर में इनके ऊपर वाले पार्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ऊपर वाले पार्ट सूख जाते हैं। बाकी जो पार्ट होगा वो कहाँ रहेगा, वो जमीन के अंदर रहेगा। बाकी पार्ट कहाँ रहेगा, जमीन के अंदर। यानी क्या होगा कि कुछ और प्लांट्स के ऑर्गन ऐसे होते हैं, या कुछ प्लांट्स के पार्ट्स ऐसे होते हैं, जो क्या होता है, जो विंटर के अंदर कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। तो ऐसे इन पार्ट्स को, इन प्लांट्स के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं perinating organ. In some plant, to ensure the continuity survival of favorable genotype organ, vegetative propagation act as perinating organ, which lie in the soil over winter. यानी perinating organ कौन से organ होते हैं, which lie in the soil ड्यूरिंग विंटर। यानी जब विंटर आती है तो ये ना हो कि पूरा का पूरा प्लांट खत्म हो जाए। पूरा प्लांट खत्म नहीं होता, उसके प्लांट्स के कुछ पार्ट जमीन के अंदर चले जाते हैं, जैसे हाइबरनेशन होती है ना उसमें, फ्रॉग्स में। तो इसी तरीके से प्लांट के सरवाइव करने के लिए उनके जीन्स को
सरवाइव करने के लिए क्या होता है कि प्लांट्स के कुछ ऑर्गन सर्दियों में जमीन के अंदर ही रहते रहते हैं, गर्मियों में उनमें से फिर दोबारा नए प्लांट निकल ही आते हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं पेरिनेटिंग ऑर्गन। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, अब देखो एपोमिक्सिस क्या होता है। अगर मैं सिंपली एपोमिक्सिस को डिफाइन करूं तो डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर मैंने देखें एक चीज आपको बताई थी, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? कार्पल। कार्पल का ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल सीड बनाते हैं और ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। लेकिन अगर किसी प्लांट में इस तरह से हो रहा है कि बगैर फर्टिलाइजेशन ही के ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गई? सीड में। बगैर फर्टिलाइजेशन के ओव्यूल ने सीड बना लिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एपोमिक्सिस। जैसे मैंने आपको बताया था, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर ओवरी फ्रूट बना लेती है तो इसको हम पार्थिनोगार्पी कहते हैं। इसी तरीके से अगर बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है तो इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस जिस प्लांट में होती है वो कौन सा प्लांट होता है? वो होता है डेंडलियोन। डेंडलियोन आपने अक्सर देखा होगा, प्लांट जिसपे ऐसे हेयर होते हैं छोटे छोटे से, ऐसे छोटी छोटी सी उसकी सीट के चारों तरफ ऐसे एयर होते हैं, बाल होते हैं, हवा से एकदम वो उड़ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है? an entirely different mechanism of asexual reproduction has ruled in dandelion, dandelion एक प्लांट का नाम है, and some other plant, और दूसरे प्लांट में भी होता है, which produce seed without their flower being fertilized। यानी फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, पोलन ग्रेन यहाँ आया नहीं है, पोलन ट्यूब नहीं निकली, मेल गैमेट नहीं पहुंचे, उसके बगैर ही जो है वो सीड डेवलप हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है? डिप्लॉइड सेल इन ओव्यूल गिव राइज टू एम्ब्रियो। यानी ओवरी के अंदर क्या होता है? एक डिप्लॉइड सेल आ जाता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है, एक जो है वो हैप्लॉइड होता है, फिर उसके साथ जब स्पर्म मिलता है तो उसके से डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि ओवरी के अंदर डायरेक्ट एग जो है वो हैप्लॉइड ही होता है। तो हैप्लॉइड एग को जो है वो फ्यूजन की जरूरत नहीं है, उसको स्पर्म की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी डिप्लॉइड, सॉरी हैप्लॉइड नहीं है, वो डिप्लॉइड है। तो वो डायरेक्ट क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बना लेता है। जब वो एम्ब्रियो बना लेता है तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल सीड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो डिस्पर्स हो जाता है हवा के जरिए, फिर वो सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाता है। तो ये हमने पढ़े नेचुरल मेथड किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है इंग्लिश नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरल मेथड के नाम बताएं, तो नाम आप बता दोगे बाय स्पोर्स, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन और बाय एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस अक्सर डिफाइन करने के लिए आ जाता है, पेरिनेटिंग ऑर्गन जो है वो क्या आ जाते हैं? डिफाइन करने के लिए आ जाता है, बाय स्पोर्स या स्पोरुलेशन भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।